ये एक छोटी सी चाल। ले भाई, तेरा वजीर तो गया। कुलजीते, शतरंज में वजीर और जिंदगी में जमीर मर जाए ना तो समझना कि खेल खत्म। अजी वजीर को छोड़ो, आप मेरे साथ चलो, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। चलो रानो, एक मिनट, मेरी बेगम मर जाएगी। अगर आप मेरे साथ नहीं चले ना तो आपकी ये वाली बेगम मर जाएगी। चलो ना जल्दी से। रानो, क्या कर रही? एक मिनट, चलो। ये क्या कर रहा है तू? चीटिंग कर रहा है? नहीं, मैं कोई चीटिंग नहीं कर रहा हूँ। तू हार रहा था। मैं कहाँ हार रहा था? तू हार रहा है इसलिए तू मोरे बदल रहा है। मैं तो खुद एक मोहरा हूँ। मतलब आप कहा तू ना हारने की आदत डाल। आपको गलत फहमी हो गई वीर जी, आप समझा करो। सच में कह रहा हूँ मैं। चुप करो। क्या बच्चों की तरह झगड़ो आप दोनों? ये जो गेम आज जहाँ खत्म किया कल वहीं से शुरू कर देना, वरना मेरा खेल खत्म। मतलब जो मुझे बात करनी है ना, वो बात खत्म करनी बहुत जरूरी है। प्लीज चलो ना। मैं आ रहा हूँ कुलजीत। हाँ, चलिए। मेरी बात सुनो, जल्दी से आओ, जल्दी से। मॉम, मुझे तो लगता है कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ नहीं, पूरा का पूरा घोटाला नजर आ रहा है। मैं इस शतरंज को छिपा देता हूँ, नहीं तो कल वीर जी मोहरे बदल के मुझे हरा देंगे और सबके सामने बेइज्जती करेंगे। न रहेगी बात, न बजेगी बांसुरी। पानी से कहाँ रखूं? चुप करिए, सोच रही हूँ मैं, डिस्टर्ब करते रहते। ये क्या डिस्टर्ब हो रही है? क्या सोच रही है? ये क्या बच्चों जैसी हरकत? बहुत जरूरी बात है, आप मेरी बात सुनो। ऐसे क्यों खींच के लाई है मुझे? एक मिनट मेरी बात सुनो। आप ये बात शुरू से जानते हो ना कि मैं कभी नहीं चाहती थी कि ऋषि और तनु की शादी हो। ओहो राणो, तो फिर शुरू हो गई। अपनी बेकार की बातों से ना मेरा दिमाग खराब मत कर। एक बार मेरा दिमाग खराब हो गया ना, फिर मैं भी नहीं जानता कि मैं क्या करूंगा। अच्छा वाला खेल खेल रहा था, मैं जीत रहा था। मुझे गेम कंप्लीट करने दे, नहीं तो वो जीता है ना, वो मोरे बदल देगा। अरे सुनो मेरी बात, आपका बेटा ऋषि ना, वो तो लड़की बदलना चाहता है। वो तनु के साथ शादी नहीं करना चाहता, वो तन्वी के साथ शादी करना चाहता है। बस राणो, बस। अरे कमाल कर रहे हैं आप, मैं सच कह रही हूँ। उसने खुद अपने मुंह से बोला है कि वो तनु से नहीं तन्वी से शादी करना चाहता है। ये बात तो तूने मुझे पहले भी बोली थी कि ऋषि ने तुझे खुद बताया कि वो तन्वी से प्यार करता है। जब मैंने ऋषि से पूछा तो उसने साफ मना कर दिया। वो ऋषि बच्चा है, वो छेड़खानी करता है तेरे साथ। वो तुझे छेड़ता है तो चिढ़ जाती है, तो उसे तुझे छेड़ने में मजा आता है, और तू चिढ़ के मुझे छेड़ने चढ़ जाता। अरे नहीं बाबा, मैं सच कह रही हूँ। ऋषि ना खुद आपको आकर के बोलेगा, देख लेना आप। एक बात बता दूं, इस बार ऋषि की कोई गलती नहीं है। वो तन्वी के पीछे कभी नहीं जाता। अगर ये तनु वो ऋषि के साथ कुछ टाइम बिताती, उसके साथ रहती, और उसे पवन को देखने से फुर्सत मिले तब ना। राणो, मैं तेरी इन बेकार की बातों पे यकीन नहीं कर सकता। एक बार अगर तू कहती ना कि ऋषि तन्वी के पीछे है, तो शायद मैं मान भी जाता। लेकिन तन्वी और तनु के कैरेक्टर के बारे में जो तू बोल रही है ना, वो मैं कभी नहीं मान सकता। तन्वी कितनी प्यारी बच्ची है, और तनु वो तो शारदा परजाई की परछाई है, परछाई। वो कभी गलत हो ही नहीं सकती। मुझे पता है आप कभी यकीन नहीं करोगे। हाँ, अगर ये कोई विलायती लड़की होती ना तब मान लेते। हाँ, पसंद कोई और है और शादी किसी और से कर रही है। ओ चुप हो जा राणो, चुप हो जा। आज मैं चुप नहीं होंगी जी। मैं तनु जैसी कैरेक्टरलेस लड़की को अपने घर की बहू कभी नहीं बनाऊंगी। राणो, तनु के कैरेक्टर पर उंगली मत उठाना। तो क्या करूं? सिर उठाओ? हाँ, अरे तनु को सती सावित्री बनाओ। हाँ, ये बोलते हैं ना। आपके हिसाब से तो ऋषि तन्वी के पीछे पड़ा है, तन्वी भी सती सावित्री है। नहीं, देखो जी, जब तक कोई लड़की इशारा नहीं करती ना, तो लड़का उसके पीछे नहीं आता। ये जरूर तन्वी की बच्ची ने उसको इशारा किया होगा। बस राणो, बस। रब के वास्ते चुप हो जा। मुझे तेरी कोई बेकार की बात नहीं सुननी, क्योंकि मैं इन बातों में यकीन ही नहीं करता। ठीक है, मत करो मेरी बातों पर यकीन। लेकिन जब ऋषि खुद आकर के बताएगा, तब तो यकीन करोगे ना। जब वो बताएगा कि वो तन्वी के साथ शादी करना चाहता है, तब तो आप यकीन कर लोगे ना कि ऋषि और तन्वी और पवन और तनु के बीच में कुछ चल रहा है। यकीन करोगे ना? हाँ, ऋषि अगर आके बोलेगा तो मानूंगा, पर वो आके बोले तो। सिर्फ यकीन करने से काम नहीं चलेगा। आपको मुझसे वादा करना होगा। आपको ये वादा करना होगा कि आप जबरदस्ती ऋषि की शादी तनु के साथ नहीं करवाएंगे। ठीक है? ये पवन और ये तनु की शादी करवा देना। ऋषि के लिए लड़की मैं खुद ढूंढूंगी, समझे आप? आपको मुझसे ये वादा करना होगा। करोगे ना? आप उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं करोगे? हाँ, ठीक है, मैं उससे कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा।
और अगर तेरी बात सच निकली तो हम कल के कल अमेरिका चले जाएंगे और कभी वापस लौट के नहीं आएंगे। वादा किया, मैं कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा। और अगर तेरी बात सच निकली तो हम कल के कल अमेरिका चले जाएंगे और कभी वापस लौट के नहीं आएंगे। पक्का? मैंने जुबान दी है, राज सिंह बेदी ने। मेरी जुबान पत्थर की लकीर है। सुनो सुनो सुनो, देखो आप अभी बहुत गुस्से में हैं। अगर आप इतने गुस्से में बात करेंगे ना तो वो डर जाएगा। वो अपने मन की बात कभी नहीं बताएगा। आपको ना उसके प्यार का गॉडफादर बनकर के पूछना पड़ेगा, नहीं तो वो कभी नहीं बताएगा। और कहीं ऐसा ना हो कि वो तन्वी और पवन की शादी से पहले कुछ कर बैठे तो हमें जिंदगी भर पछताना होगा। आप समझ रहे हैं ना? समझ गया बाबा, समझ गया। बच्चा नहीं हूं मैं, बच्चा। करूं सब ठीक कर देना। पता नहीं क्या हो रहा होगा। मॉम ने पापा जी को मना लिया होगा कि नहीं, पता नहीं। मॉम क्या बोलेगी? नहीं, मॉम झांसी की रानी है। मॉम ने पक्का पापा जी को मना लिया और पापा जी आके तन्वी से बोलेंगे कि मेरे बेटे ऋषि शादी कर लो। नहीं, लेकिन मैं क्रेडिट पापा जी को नहीं दूंगा। मैं ये गुड न्यूज जाकर खुद तन्वी को सुनाऊंगा। यस। बहुत जवानी चढ़ी तेरे खून में ना। बहुत सांड पालने का शौक चढ़ा हुआ तुझे। हाँ, बाहर तो बाहर मुंह मारती रहती है, घर में भी मुंह मार रही है तूने। क्या जरूरत थी उस फक्कड़ पवन के पीछे जाने की जब करोड़पति ऋषि तेरी जेब में था? लेकिन मैं पवन के पीछे गई नहीं। हाँ, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। अगर गली का एक बुढ़ा भी कुमारा होता ना तो तू उसे भी नहीं छोड़ती। शर्म मॉम, मैं बुढ़ों के पीछे नहीं भागती। मेरा भी कोई स्टैंडर्ड है। तेरा स्टैंडर्ड मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। महलों का ऋषि तेरी झोली में लाके डाल दिया। शादी के बाद तेरे अफेयर चलाने के प्लान्स भी बना लिए। फिर भी तू उस पवन के पीछे गई। हाँ, तेरी तो आज मैं ना पवन के मामले में नेहा की कोई गलती नहीं है। तो फिर रानो ने किसी असली सांड को देख लिया था क्या अंधेरे में इसके साथ? और तू भी थी उसके साथ? मॉम नहीं, मैं नहीं थी, नेहा ही थी। लेकिन चुप कर चश्मेश। मॉम, उस दिन तीज वाले दिन जब मुझे भूख लग रही थी और मैं किचन में गई थी ना, तो मेरे पीछे पीछे पवन आया था। तन्वी और ऋषि के बीच में क्या चल रहा है? सच सच बता। अब इसमें मेरी क्या गलती है मम्मी? उसने आके किचन में इतनी जोर से मेरा हाथ मरोड़ा। मैं उसके साथ कोई प्यार चार थोड़े कर रही थी। लेकिन अब इस रानो का क्या करें? वो तो जिद पर अड़ी है तेरी और ऋषि की शादी तोड़वाने पर। उसका कहना है कि राज भाई साहब के दोस्त वीरू की बेटी तनु, जो कि तू है, तेरी शादी पवन से करवा दी जाए क्योंकि तुम दोनों लगे पड़े थे। अब ऋषि तो क्या तेरे हाथ से। अब भूल जा अमेरिका जाने के सपने। अब बनी रहना उस लोकल पवन की पत्नी जिंदगी भर। और उस पवन का अतीत क्या है ये भी हम नहीं जानते। हाँ वही तो, इसलिए तो पवन दिखने में इतना हॉटशॉट है, लेकिन अभी तक उसकी शादी क्यों नहीं हुई? पता है, ऐसे लड़कों को ना लड़कियां कॉलेज में ही पटा लेती है। ऐसे लड़कों की प्लेसमेंट ना कॉलेज में ही हो जाती है। चुप कर चश्मिश। मॉम, अभी हमारे पास ये सब सोचने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। आप एक काम करो, आप जाके रानू आंटी को संभालो, ऋषि को मैं संभालती हूँ। क्योंकि एक बार अगर रानू आंटी ऋषि के पास चली गई ना तो ऋषि सीधा मुंह उठा के राज अंकल के पास जाएगा और जाके हमारी सारी सच्चाई बता देगा। इससे पहले रानू आंटी अपनी चाल चले ना, मैं यही चाल ऋषि के साथ चलती थी। मतलब मम्मी, आप ना एक काम करो, आप जाके ना रानू आंटी पे नजर रखो और मेरे ऋषि पे जाके नजर रखो, ठीक है? और सुनो, दोबारा इतनी जोर से चाटा मत मारना, निशाना है मेरे। अच्छी थी, लोग कहेंगे कहाँ मुंह मरा कर आई है। देखियो हाथ हटाओ ऋषि प्लीज। नहीं ऋषि, मुझे रोटियां बनानी है, प्लीज हाथ हटाओ। नहीं। देखो ऋषि, मेरे पास टाइम नहीं, बहुत सारा काम है, मुझे परेशान मत। पता है क्या, सब में कुकिंग की बहुत तारीफ करते हैं, मुझे सिखा दो ना प्लीज। इनफैक्ट आज मॉम तुम्हारी बहुत तारीफ कर रही थी। हाँ, शॉकिंग ना, बात ही कुछ ऐसी है। सोचो, मॉम कभी किसी तारीफ नहीं करती। इनफैक्ट मॉम कभी किसी को, मतलब मॉम को कोई अच्छा नहीं लगता, वो किसी तारीफ कर रही हो, सोचो, और वो तुम्हारी तारीफ कर रही थी। अनबिलीवेबल ना। अच्छा तुम हटो प्लीज, मुझे करने दो। ऋषि हटो। नहीं, मैंने कहा हटो। होने वाले पति धक्का देती हो। मुझसे ऐसे मत बात करना कभी। ठीक है, अब मैं बात नहीं करूंगा, अब मॉम करेगी। मैंने कहा ना, मॉम तुम्हें बहुत तारीफ करी थी। पता है, पहले तो मॉम को पसंद नहीं थी, लेकिन अब तो मॉम को बहुत पसंद आती हो। पता है क्या कहती है मॉम? कि तन्वी कितनी अच्छी लड़की है, सुबह उठती 5 बजे, चाय बनाती है, मेरा ख्याल रखती है, पापा जी का, बीजी सबका कितना ख्याल रखती है, कितना काम करती है बेचारी। मेरी बेचारी बूढ़ी मॉम का क्या यार, दिन में 2-3 कप चाय पिला देना, 4-5 बार खाने के लिए पूछ लेना, ट्रे पड़ गई यूं खड़े रहना, मैं भी समय साथ खड़े रहूंगा। पर मॉम की तो लॉटरी लग गई। बेसिकली पता है मॉम क्या चाहती है? दूल्हा दुल्हन का एक्सचेंज ऑफर हो जाए, मतलब तुम, मैं, पवन, तनु। नाइस हाँ?
क्या? ऋषि, ऋषि पुत्र, पता नहीं कहाँ चला जाता है ये भी, हद है। हेलो बीजी। ये चंपा चमेली की कहानी कैसे बदल गई? रोज तो बानी खुश और रानो परेशान नजर आती है, पर आज रानो खुश और बानी परेशान नजर आ रही है। अरे बानी, बानी बासु, तूने ऋषि को तो नहीं देखा? अपने कमरे में नहीं है, कहीं छत पे तो नहीं गया ना? इस रानो को ऋषि के पास जाने से रोकना है, लेकिन कैसे? अरे बानी क्या सोच रही है, बता ना, ऋषि को देखा है क्या? इस मिर्ची को तो बहुत मिर्ची लगी है, अब और मिर्ची लग जाए तो मैं क्या करूं? राणा जी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे आजकल फोन का जमाना है, मोबाइल फोन का जमाना है, उसे फोन कर दीजिए ना। तुझे क्या लगता है मैंने फोन नहीं किया होगा? ट्राई किया था, पर उसका फोन आ रहा था, आई एम नॉट रीचेबल, आई एम नॉट रीचेबल। तो मैं क्या करती? तो एक बार फिर से फोन ट्राई कर लो। अरे हाथ होती है। अरे क्या? चलिए चलिए, आपके ऊपर ठंडा पानी डाल देती हूँ, सारे घर में निकाल देती हूँ। मेरी आंखें जल रही है बानी, ये क्या? अरे आ जाओ ना। अरे बानी, तूने पहली बार एक अच्छी गलती की है। वाहेगुरु से प्रार्थना करूंगी कि मिर्ची की खेत तेरे घर में लगाए और तू हर रोज ऐसी गलतियां करे। ऋषि, मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, ओके? ऋषि, मैंने कहा मुझे तुमसे बात करनी है। पर मुझे तुमसे बात नहीं करनी। अब जो बात करेंगे घर के बड़े करेंगे। इनफैक्ट जब मैंने मॉम से कहा कि मुझे तन्वी से शादी करनी है, तो मॉम ने कहा वो तन्वी से और घर के बाकी सब लोगों से बात करेगी।